किसान एकता जिंदाबाद। हकूक की लड़ाई को सुनने वाला बजकिशोर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। बजकिशोर भाई, क्योंकि यह कमला नहर बल्ला की विधानसभा से नहीं जोड़ता है। मैंने देखा आपका धरना प्रदर्शन, मैं लाइव आप आए हुए थे, मैं राइट ही कमेंट किया था कि हम लोग भी आपके समर्थन में यहाँ पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, आपके जिला के जिला परिषद अध्यक्ष बहन बिंदु गुलाब यादव के संज्ञान में जब यह मामला गया, किसानों की आवाज उठाने के लिए आज हम लोगों के आप लोगों के बीच में धरना स्थल पर उपस्थित हैं। मैं नौजवानों किसान एमएलसी प्रतिनिधि प्रमुख सोमनाथ जी को स्वागत करेंगे। देवधा के पंचायत के मुखिया भगत सिंह और खुदीराम भगत सिंह और असफाउल्लाह खां को मानने वाले हैं। इसीलिए हमें डराने की चेष्टा न की जाए। पेड़ पर बैठकर तिनके के साथ मजाक मत किया कीजिए। हम लोग वो बारूद हैं, जब आप हमें चिंगारी देंगे तो मुझे क्या, मैं तो हर वक्त जला रहता हूँ, आप स्वयं भी जल जाएंगे। इसको विकास चाहिए। भारत को आप विकसित देखना चाहते हैं तो सबसे पहले किसान, जब तक किसान की विकास नहीं हो सकती तब तक भारत की विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते आप। मुझे कहते हैं आज जो हम लोग, मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि भारत की आजादी के बाद हम स्वच्छता की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, लेकिन जब उस नहर के उस किनारे जब लोग जाया करेंगे तो हमारी माँ बहनों के आंचल से कपड़ा हटेगा क्या? अपने खेत को जाने के लिए भारत की आजादी के बाद भी आज हमें अपने तन से कपड़ा हटाना पड़ेगा। अपने माँ दूसरा ही नहीं, इसी इलाके के शहर ऑन द स्पॉट समस्या का समाधान करने के लिए आपने कभी नायक फिल्म को देखा होगा, लेकिन आज आपके सामने में उसी नायक फिल्म के झांसी की रानी की तरह समस्या के समाधान हेतु हमारी बहन बिंदु गुलाब जी आई हुई है। जोरदार तरीके से इनका स्वागत कीजिए। बिंदु गुलाब जिंदाबाद, बिंदु गुलाब जिंदाबाद। कैसा हो किसान मजदूरों का व्यक्ति, कैसा हो बिंदु गुलाब जैसा हो, छात्रों का बहन कैसा हो बिंदु गुलाब जैसा हो, नौजवानों का बहन कैसा हो बिंदु गुलाब जैसा हो, सबों का नेता कैसा हो बिंदु गुलाब जैसा हो, सबों का नेता कैसा हो बिंदु गुलाब जैसा हो। बिंदु गुलाब मत घबराना, प्रणाम। फिलहाल कोई चुनावी समय नहीं चल रहा है कि यहाँ पे हम आप लोगों के बीच वोट मांगने आएंगे, इसलिए भाषणबाजी करेंगे। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, मैं जहाँ जाती हूँ जनता मुझे बुलाती है, क्योंकि जनता को मुझसे आस है, वो बहुत उम्मीद भरी निगाहों से मुझे देख रहा है। आज आप लोग भी, आप लोगों के सामने हम आप लोगों की बेटी भतीजी बहन है, फिर भी बहुत आशा भरी निगाहों से आप लोग मुझे देख रहे हैं कि मेरी बेटी अगर आई है, आप लोग के आशीर्वाद से इतने बड़े पद पे बैठी है, तो हम लोगों का दुख की बात जरूर समझेगी और उसका समाधान करके ही जाएगी। मैं इसी उद्देश्य से आज यहाँ पे आई हूँ। 2 दिन से मेरी बात हो रही है हमारे बजकिशोर जी से। अब मुझे पता चल रहा है कि आप लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, यातायात की समस्या है। यहाँ पे लोगों ने कहा, जनप्रतिनिधियों ने कहा कि आप लोगों को घूम के आना पड़ता है। अगर सीधे एक पुल बना दिया जाता, या पहले भी जो स्थिति थी, अगर उसकी साफ सफाई नहीं की गई रहती, वो इतना डाउन नहीं गया रहता, आदमी अभी डूब जाएगा उसमें अगर चल के जाने की प्रयास करेगा। तो एक पुल निर्माण हो जाए तो आप लोग के यातायात में सुविधा होगी। आप किसान भाई लोग हैं, तब हम लोग, अगर आप लोग अनाज ही उपजा नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे कहाँ, स्वस्थ रहेंगे कहाँ? मिथिलांचल हम लोग का जो है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे 90% लोग तो खेती बाड़ी ही करता है। यहाँ पे कोई और व्यवसाय नहीं है, बड़ी कंपनियां नहीं है यहाँ पे।
सब खेती बाड़ी ही करता है। आप लोगों को अगर सुख सुविधाएं ठीक से नहीं मिलेगी तो हम लोग के भी स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। सही अनाज हम लोग को भी खाने में नहीं मिलेगा, हम लोग आप लोग के बीच कैसे रहेंगे तट पर खड़ा। तो आप लोग की जो समस्या है मैं जरूर समझ रही हूँ इस बात को। आप लोग देखिएगा पिछले 1 महीने से जिला में काफी समस्या चल रही है खाद को लेकर। खाद सही समय से नहीं मिल पा रहा था जनताओं को। डीएम साहब से हम रिक्वेस्ट किए थे कि रेड कीजिए, खाद की जो काला बाजारी हो रही है, इतना महंगा खाद मिल रहा है, सरकारी दाम पे खाद मिलना चाहिए। आज गेहूं के बीज नहीं मिल रहे हैं लोगों को, आवंटन ही कम किया गया है, आवंटन मांगा ही नहीं गया था डिस्ट्रिक्ट द्वारा। हमारी समस्या सबको रखने के लिए आप लोगों ने मुझे नेता बनाया है, तो ये बात नहीं है कि मैं आप लोगों के बीच आऊंगी तो ही मुझे पता है आप लोगों की समस्या क्या है। इतने मेरे जनप्रतिनिधि हैं आप लोगों के बीच, जो आप लोगों के द्वारा ही नेता चुने गए हैं, उन लोगों के द्वारा मुझे फोन पे खबर मिल जाती है कि अध्यक्षा जी ये समस्या इस पंचायत की है, जरा बात कर लीजिए, जिला में ये समस्या इस गांव की है, बात कर लीजिए। आज आप लोगों की समस्या जैसे मुझे 2 दिन से पता थी, मैंने कल ही बात कर ली थी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, यहाँ पे होंगे भी वो। मैंने उनको बोला भी था कि आश्वासन सिर्फ देने के लिए नहीं है कि मैं वहां पे जाऊं और आप आश्वासन दे दीजिए कि पुल का निर्माण हो जाए और फिर हम वहां से चले जाए, महीने भर बाद फिर आप लोग को धरना पे बैठना पड़े। मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ जब तक मैं खुद भी संतुष्ट ना हो जाऊँ कि पुल निर्माण हो रहा है, आप लोग के जनहित में सही काम हो रहा है, जरूरत पर हम खुद भी सब कुछ छोड़ धरना पे बैठ जाएंगे। आप जनता है तो तब हम हैं। आप लोगों को अगर खेती करने में समस्या हो रही है, सिंचाई में समस्या हो रही है, तो हम लोग कैसे सुकून से सो पाएंगे अपने घरों में। हम लोग का कोई उद्देश्य यहाँ पे वोट मांगना या फिर नेतागिरी का नहीं है, चुनाव का समय बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग पूरा जो आशा भरी निगाहों से मेरी ओर देख रहे हैं, आप लोग को मैं विश्वास दिलाती हूँ ये लड़ाई यहाँ तक ही नहीं, आप ही लोग के आशीर्वाद से मेरी माता जी एमएलसी बनी है। 13 तारीख से हाउस स्टार्ट हो रहा है। मैडम को हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि ये प्रश्न सदन में उठाए, उस पर बहस किया जाए। जब इतना लाभुक लोग यहाँ पे हैं जिनको ये चाहिए पुल, इन लोगों को पुल निर्माण क्यों नहीं करके दे रही है सरकार? यहाँ से एग्जीक्यूटिव प्रपोजल बना के क्यों नहीं दे रहे हैं? समस्या कहाँ है? फंड की कमी है या पुल निर्माण हो ही नहीं सकता है या लोगों की मंशा ही नहीं है काम करने की, या टेक्निकली अगर और भी समस्या है तो हम लोग तो ढीठ आदमी है नहीं कि नहीं समझ पाएंगे। वो समझाने का प्रयास करें, हमको एक ऑप्शन नहीं तो दूसरा ऑप्शन दे, कोई ना कोई उपाय तो होगा ही। ऐसा तो नहीं होता है कि बिल्कुल ही उपाय नहीं है। ब्रिज किशोर जी ने सही कहा, 21वीं सदी में हम लोग 21st सेंचुरी में आज यहाँ पे जहाँ पे रॉकेट, नासा, जहाँ पे एरोप्लेन चल रहे हैं, वहाँ पे अगर देखिएगा युद्ध के समय में तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे पुल निर्माण अगर हम डिमांड कर रहे हैं वो भी जनता के हित में, जनता के लिए। जरूर एग्जीक्यूटिव साहब यहाँ पे आए हैं, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी साथ में चल के हम भी देख लेते हैं स्थल पर, एग्जीक्यूटिव साहब से भी पूरा पूछ लेते हैं और आप ही ग्रामीणों की राय सलाह से आप लोग जैसा बोलिएगा वही होगा, न मेरी चलेगी न एग्जीक्यूटिव की चलेगी। यहाँ पे जो ग्रामीण बोलेगा वही होगा, इसका आश्वासन आप लोग के बीच हम दे रहे हैं। से बात करके पहले हम मैटर समझ लेते हैं कि उनको कहाँ पे दिक्कत हो रही है और तब सबसे पहले हम डीएम साहब से बात करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट, उनकी क्या राय विचार है वो भी समझ लेते हैं। आप लोग जिस आशा से आज यहाँ पे बुलाए हैं देते हैं आप लोगों की करके शांति